जब एक औरत की दिल से हाय निकलती है ना, ओहो हो, तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता है उनको। परंतु पिछले दिनों में मैं जो देख रहा हूँ, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो या हम कमजोर नजर आते हैं या ऐसा लगता है कि हाँ ये दुष्ट होंगे। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो? सुनीता जी, हमने सुना है कि गोविंदा जी का अफेयर चल रहा है अभी वापस। ये फालतू का बात करने के लिए बुलाते हो क्या इधर? हाँ, पूछना तो पड़ेगा ना मैडम, सवाल तो सवाल है ना। मैं भी देखो किसको किया था, हिम्मत है इसको उठा के ले जाए मेरे से। सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत सन 2024 के अंत में हुई। भी बोला कि अगर गोविंदा कुछ भी गलती करेगा, ये उम्र गलती करने का नहीं है। रिपोर्ट्स आई कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ डिवोर्स फाइल किया है। HollywoodShaadi.com की रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन दाखिल की, जिसमें गोविंदा पर चीटिंग, क्रूएलिटी और न जाने क्या क्या आरोप लगाए। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत था। कोर्ट ने गोविंदा को 25 मई सन 2025 को समन भेजा, लेकिन गोविंदा कोर्ट नहीं आए, जबकि सुनीता रेगुलरली हियरिंग अटेंड करती रही, जबकि गोविंदा काउंसलिंग सेशन से गायब रहे। सन 2025 में ये रूमर्स और तेज हो गए। है कोई कोमल, ओके XYZ है कोई, ओके। आई हेट। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा था कि अगर मुझे कंफर्मेशन मिल गया तो मैं गोविंदा को माफ नहीं करूंगी। 63 साल की उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए। तो तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो? फिर क्या करते हैं? फंसा लेंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे। ऐसे लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। जवानी में गलतियां होती हैं, लेकिन अब बिल्कुल माफी के काबिल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड में आने वाली युवा लड़कियां शुगर डैडी ढूंढती हैं। कि आजकल की जो लड़कियां आती है ना स्ट्रगल करने के लिए, दे नीड अ शुगर डैडी, जिसका जो उनका खर्चा चलाए। शक्ल 2 कौड़ी का है, हीरोइन बनना है, जो उनका खर्च उठाए और गोविंदा जैसे स्टार्स को ट्रैप करती है। सुनीता ने गोविंदा को बेवकूफ कहा कि उनकी अच्छी फैमिली है, सुंदर बीबी है, 2 बड़े बच्चे हैं, फिर भी वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। परंतु पिछले दिनों में मैं जो देख रहा हूँ, कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो या हम कमजोर नजर आते हैं या ऐसा लगता है कि हाँ ये दुष्ट होंगे। गोविंदा ने भी इस मामले पर अपना जवाब दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के कुछ लोग उनके भांजी कृष्णा अभिषेक का इस्तेमाल करते उन्हें इंसल्ट करवा रहे हैं। उन्होंने कंट्रोवर्सी का जिक्र किया कि लोग उन्हें सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके परिवार का, घर का जो लोग हैं वो यूज हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा। कौन है ये लोग? वहीं दूसरी तरफ मीडिया में ये भी कहा गया कि सुनीता की आदत है बेकार के स्टेटमेंट्स देकर वायरल होने की। कि मामी जो है सुनीता, वो बहुत ही अजीब अजीब इंटरव्यूज दे रही है। हमको तो आदत है सर, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वो ऐसे ही है। शी इज व्हाट शी इज। इस तरह से इस कहानी में 2 एंगल बनते हैं। पहला एंगल बनता है कि क्या सुनीता गोविंदा की बदनामी से फेमस होना चाहती है? क्या सुनीता जानबूझकर गोविंदा को बदनाम कर रही है ताकि वो खुद को फेमस कर दे? देखिए, बॉलीवुड में ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैंने गलती किया ना, मेरे मुंह पे आके बोलो, पीठ पीछे तुम मेरे बारे में मत बोलो। आई नॉट लाइक इट। तू सुनीता को छोड़ेगा तो तू भिखारी बन जाएगा। हैं? ये क्या सुर लगाया? कई सेलिब्रिटी वाइफ्स अपने मैरिड लाइफ के सीक्रेट शेयर करके स्पॉटलाइट में आती है। सुनीता पहले भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती रही है। तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। एक इंटरव्यू में सुनीता ने एक पंडित जी को भला बुरा कहा था। ये पूजा कराओ, 2 लाख रुपया दो, वो पूजा कराओ। अरे भाई, मैं बोलती हूँ खुद से पूजा करो, उनका किया हुआ पूजा पाठ कोई काम नहीं आने वाला है। जिसके लिए बाद में गोविंदा एक दूसरे इंटरव्यू में आकर उन्होंने माफी मांगी। आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, खंडन भी करूंगा। सुनीता आहूजा के इंटरव्यूज देखें तो वो हमेशा मीडिया में एक्टिव रहती है। मैं अगले जन्म में आई विल नेवर वांट टू बिकम एन एक्टर्स वाइफ। भाई, वो एक्टर की बीवी होने के लिए दिल बहुत पत्थर का रखना पड़ता है। ये उसका अपना सोच है यार, उनकी सोच है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब एक औरत की दिल से हाय निकलती है ना,
ओहो हो, तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता है उनको। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो? सुनीता जी, हमने सुना है कि गोविंदा जी का अफेयर चल रहा है अभी वापस। ये फालतू का बात करने के लिए बुलाते हो क्या इधर? हाँ, पूछना तो पड़ेगा ना मैडम, सवाल तो सवाल है ना। मैं भी देखो किसको किया हिम्मत है इसको उठा के ले जाए मेरे से। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? कुछ लोगों का मानना है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा किया, लेकिन ये सब शुगर डैडी वाली बातें कहकर खुद को हाईलाइट कर रही है। फेम की बात करें तो सुनीता आहूजा पहले से ही गोविंदा की वजह से फेमस है, लेकिन हाल के सालों में वे खुद इंटरव्यू दे रही हैं, शोज में जा रही हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये उनका तरीका है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने का, या फिर कोई बदला है? मीडिया के कई रिपोर्ट से पता चलता है कि गोविंदा के अफेयर्स र्यूमर से सुनीता हर्ट है, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स गोविंदा की इमेज को और डैमेज कर रहे हैं। 63 साल की उम्र में बेवकूफ कहना, शुगर डैडी वाली बातें, ये सब गोविंदा को नेगेटिव लाइट में दिखाती है। लेकिन क्या ये सुनीता का इंटेंशन है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेलिब्रिटीज अक्सर पर्सनल इश्यूज को पब्लिक करके सिंपैथी या अटेंशन गेन करते हैं। सुनीता आहूजा ने कहा कि मैं सन 2025 को बुरा साल मानती हूँ क्योंकि गोविंदा के अफेयर की बातें सुन रही हूँ। 2025 वाज अ वेरी डिजास्टर फॉर मी बिकॉज कुछ में सब फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस था मेरे। मैं भी कुछ सुन रही थी अबाउट गोविंदा, तो आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं क्या क्या सुन रही थी। लेकिन वो भी ये कहती हैं कि लड़की एक्ट्रेस नहीं है, वो सिर्फ पैसा चाहती है। सुनीता आहूजा का ये स्टेटमेंट गोविंदा को डिफेंड करने के बजाय उन्हें और एक्सपोज कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरल होने के लिए है, क्योंकि बॉलीवुड में फेम का गेम ऐसा ही है। बिग बॉस के लिए कितने बार आया, आई वेंट टू सलमान, ऐसे मैं नहीं जाने वाली है, मैं संडास साफ करूंगी जाके, मैं पागल हूँ क्या? आइए बात करते हैं अब दूसरे एंगल की कि क्या सुनीता गोविंदा को बदनाम करने वाले गैंग में शामिल हो चुकी हैं? क्या सुनीता किसी गैंग का हिस्सा है जो गोविंदा को टारगेट कर रहा है? गोविंदा खुद कह चुके हैं कि इंडस्ट्री में कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग कृष्णा को फोर्स करते हैं मुझे इंसल्ट करने के लिए, लोग मुझे सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गोविंदा का भांजा कृष्णा अभिषेक टीवी शोज में गोविंदा की मिमिक्री करते हैं, जो गोविंदा को बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या ये गैंग फैमिली मेंबरों से मिलकर बना है? गोविंदा के दूसरे भांजे विनय आनंद ने कहा कि मैंने मामा से इस बाबत पूछा था, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन मामी को भी गलत नहीं कहा जा सकता। कुछ र्यूमर्स कहते हैं कि गोविंदा के पॉलिटिकल करियर और ओल्ड राइवलरीज के वजह से लोग उन्हें डाउन करना चाहते हैं। अगर हम सुनीता के स्टेटमेंट्स को देखें तो वो गोविंदा को ब्लेम कर रही है, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री की लड़कियों को भी। क्या ये डिफ्लेक्शन है या फिर गोविंदा को सपोर्ट करने के बजाय उनके खिलाफ हो गई है? एक रिपोर्ट में कहा गया कि सुनीता ने डिवोर्स फाइल किया, लेकिन अब रिकंसिलिएशन की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा कहते हैं कि मेरी फैमिली को रिक्वेस्ट है कि वे ऐसी सिचुएशन ना बनाए जहां मुझे घुटन हो। इस घुटन का क्या मतलब? कहीं घुटन में आकर ही गोविंदा ने अपने पैर में गोली तो नहीं मार ली? यहाँ एक सवाल बनता है। वहीं सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि ये एक फैमिली ड्रामा है, लेकिन इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी है। गोविंदा की फैमिली ड्रामा, फिर न्यूज में, फिर सुनीता के आरोप, फिर गोविंदा का कॉन्स्पिरेसी क्लेम। क्या सुनीता इस गैंग में शामिल है? सबूत कम है, लेकिन गोविंदा के स्टेटमेंट से लगता है कि फैमिली में कुछ लोग शामिल हैं। गोविंदा और सुनीता के दो एंगलों के बाद बच्चों का भी एक एंगल बनता है, और वो एंगल है टीना और यशवर्धन पर क्या असर पड़ता होगा इन कंट्रोवर्सीज का। सुनीता ने कहा कि बच्चे डिस्टर्ब है, टीना की शादी करनी है, यश का करियर बनाना है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट्स बच्चों को और हर्ट कर रहे हैं? वहीं सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा कि जवानी में किया तो फाइन, लेकिन अब नहीं चलेगा। सुनीता का ये बयान गोविंदा की इमेज को डैमेज करता है, जो फैमिली पर असर डाल सकता है। सुनीता ने बॉलीवुड की युवा लड़कियों पर आरोप लगाए कि वो शुगर डैडी ढूंढती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन क्या सुनीता इसे यूज करके गोविंदा को बदनाम कर रही है? अगर हम गोविंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि गोविंदा विक्टिम है या कल्प्रिट, गोविंदा कहते हैं कि वो विक्टिम है। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने ऊपर हुए ब्लैक मैजिक का भी जिक्र किया।
गोविंदा सुनीता की स्टोरी में कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट? गोविंदा के पास पुरानी अफेयर्स, रूमर्स है, जैसे रानी मुखर्जी के साथ, नीलम के साथ, लेकिन अब वो 63 की उम्र में है। क्या ये रूमर्स फेक है? दोस्तों, दोनों एंगल में कुछ ना कुछ तो सच है। सुनीता शायद फेम चाहती है, लेकिन वो हर्ट भी है। गैंग वाली थ्योरी में गोविंदा का क्लेम है, लेकिन सबूत बहुत ही कम है। ये फैमिली इश्यू है जो पब्लिक हो गया है। क्या सुनीता गोविंदा को बदनाम कर रही है या बदला ले रही है? उनके स्टेटमेंट्स गोविंदा को नेगेटिव दिखाते हैं, लेकिन इंटेंट फेम का है या रिवेंज का, ये एक विचारणीय प्रश्न है। ये सब स्पेकुलेशन है। सेलिब्रिटीज की लाइफ में मीडिया और सोशल मीडिया रूमर्स को बड़ा बना देती है। मेरे हिसाब से सुनीता फेम के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स अनइंटेंडेड तरीके से गोविंदा को नेगेटिव लाइट में डालते हैं। अगर आपको लगता है कि सुनीता गलत है तो कमेंट में बताएं, और अगर गोविंदा सही है तो भी आप कमेंट में बताएं। सुनीता और गोविंदा के दाम्पत्य जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।